नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को लेकर कहा कि आज भारत की इकोनॉमी निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। आज भारत की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करे, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा एक पिरामिड के निर्माण की तरह है। इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन एक बार ये पूरा हो जाने के बाद ये आने वाले वर्षों तक बना रहेगा। 3D कला में विश्व रिकॉर्ड धारक शिवराम कृष्ण से मिलिए। क्यों उन्हें लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा भारत के भविष्य की नींव है। My name is Shivaram Krishna, known as SSRK in 3D art from Telangana. I'm a world record holder in 3D art. I came here to support Bharat Jodo Yatra. The main theme behind this painting is the pillar is the hope. This Bharat Jodo Yatra is just like that pillar. That is the hope, unity, equality and truth. If we can cultivate these positive things, is very much needed to India. That was one of my greatest achievements in my life, staying with Rahul Gandhi ji. I asked him, sir, I am a lecturer. What kind of precautions I have to take to train my students to develop this country? He told only one thing, that while you are painting, what do you think about the money, about the security in life? Present situation, you analyze, you implement the things he suggested. That is a great advice. I am literally very happy. The Bharat Jodo Yatra is constructing the pyramid. It takes a lot of time, but once the pyramid is established, it will stay there for years of years. So I hope the Bharat Jodo Yatra will get success and we'll see, good days in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी IMF में भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, किसानों और मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को अपनाया, जिन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से अधिक गांवों में 5 किलोमीटर से भीतर कोई ना कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र मौजूद है। और बैंक खातों की वजह से हमने गरीबों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी। बैंक खातों की ताकत से जुड़ने के बाद गरीबों को बिना गारंटी लोन मिलने का रास्ता खुल गया। बैंक अकाउंट होने की वजह से गरीब लाभार्थियों तक सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचा। बैंक खातों के जरिए ही गरीबों को
घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, गैस की सब्सिडी प्राप्त करना हो, उनको सीधे उनके खाते में दिया जा सका। किसानों को भी तमाम सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद बैंक खातों की वजह से उन तक आसानी से पहुंचाई जा सकी। और जब कोरोना महामारी का दौर आया, तब सीधे गरीब के बैंक अकाउंट में, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचाया गया। बैंक खातों की वजह से हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए स्वनिधि योजना भी शुरू होगा पाई। जबकि उसी दौरान विकसित देशों तक को इस काम में मुश्किलें पेश आ रही थी। आपने सुना होगा, अभी अभी आईएमएफ ने भारत के डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका श्रेय भारत के गरीबों, भारत के किसानों और भारत के मजदूरों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीकों को हिम्मत के साथ, समझ के साथ अपनाया, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। हमने बैंकिंग सेवाओं को दूर सुदूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा देश में जो पोस्ट ऑफिस का व्यापक नेटवर्क था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा है। साथियों, हम सामान्य मानवी के जीवन स्तर को बदलने का संकल्प लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को जन आशीर्वाद मिल रहा है। जनता अपने मुद्दों पर मुखर होकर बात कर रही है और आज बेल्लारी की जनसभा ने तो इतिहास रच दिया। ये शक्ति अब परिवर्तन लाकर देश को बचाएगी। हम सब ने सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं, मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। यात्रा में चलते हुए मैं बहुत सारे युवाओं से मिला हूँ। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। द प्राइम मिनिस्टर in his speeches used to say cylinders cost 400 rupees. In every speech he used to explain how our mothers and sisters are suffering because gas cylinders cost 400 rupees. Today that same cylinder costs 1000 rupees. Why doesn't the Prime Minister explain what our mothers and sisters are supposed to do now? It is very obvious that farmers simply cannot make money without help. They have to pay 5% GST on fertilizers, 12% GST on tractors, 18% GST on pesticides. This is the situation that the farmers of Karnataka and the farmers of our country are facing. My mother fought an election from here and got wholehearted support from the people of Bellary. My grandmother Indira Gandhi ji fought from Chikmagalur. So I cannot forget that.
जनधन खाता को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की तब कुछ आवाजें उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा, लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है ये आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। हमारा संकल्प है व्यवस्थाओं में सुधार का, हमारा संकल्प है पारदर्शिता लाने का, हमारा संकल्प है आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का। जब हमने जनधन अकाउंट की मुहिम शुरू की तो कुछ आवाजें उठी कि गरीब बैंक खाते का क्या करेगा। यहां तक कि इस फील्ड के कई एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस अभियान का महत्व क्या है। लेकिन बैंक खाते की ताकत क्या होती है ये आज पूरा देश देख रहा है। मेरा देश का सामान्य से सामान्य नागरिक अनुभव कर रहा है। किसानों के बीच आत्महत्या के मामलों में स्पाइक के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर प्रभावी नीतियों को लागू करना करोड़ों किसानों के जीवन को सशक्त बनाने की कुंजी है। जुमले और झूठे वादे उनकी उम्मीदों को ही तोड़ देंगे। ನಾವು ರೈತರು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷು, ಇವತ್ತು 1750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ 350ರಿಂದ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 1000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೈತರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 1000-1500 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈಗ 1800-2000. ಹಾಗಾಗಿ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಂದು ತೋಟನೇ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ. 1 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ತೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಲಿಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರು 1 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, BPL ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವುದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಿಂದ MP ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವು, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಯಾವುದೂ MP ಯಿಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಅಳಲನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಾಭಾವನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು we are sensitive to the issues and the difficulty that farmers are facing, and we are very interested in improving their situation. फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW पेंट्स, थिंक ब्यूटीफुल। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक।
टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो बाइक वाली टैक्सी। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हाँ? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक बाद रुक करते हैं आगे की ट्वीट पर। भाजपा सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को सशक्त बनाना है। हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चलती है। साथियों, हमारी सरकार का लक्ष्य भारत के सामान्य मानवी को एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने दो चीजों पर एक साथ काम किया। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना, और दूसरा, वित्तीय समावेश किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। पहले जब बौद्धिक सेमिनार्स होती थी, बड़े बड़े विद्वान लोग अर्थव्यवस्था की, बैंकिंग व्यवस्था की, गरीबों की चर्चा करते थे, तब स्वाभाविक रीते वित्तीय समावेश की बात होती ही थी। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो विचारों तक सीमित रह जाती थी। व्यवस्थाएं इस क्रांतिकारी कार्य के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए तैयार नहीं होती थी। पहले सोचा जाता था कि गरीब खुद चलकर बैंक चला जाएगा, बैंक सिस्टम से वो जुड़ जाएगा। लेकिन हमने रिवाज बदला। हमने तय किया कि बैंक खुद चलकर गरीब के घर तक जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले गरीब और बैंकों के बीच की दूरी कम करनी थी। हमने फिजिकल दूरी भी कम की और सबसे बड़ा जो रुकावट थी, उस मनोवैज्ञानिक दूरी को भी हमने कम किया।
कांग्रेस के दीवाने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे देश का मूड बदल रहा है। 3500 किलोमीटर की यात्रा में 1 महीने और 2 सप्ताह करीब होने जा रहा है। इस दौरान तेज धूप भी निकला, खूब बारिश भी, रास्ते में अनेक अड़चने भी आई, लेकिन कांग्रेस के दीवाने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे राहुल गांधी जी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देश के मूड बदलते जा रहा है। उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया गया था कि पद यात्रा करना है, भारत जोड़ो यात्रा करना है। क्यों करना है कि आज लोकसभा में, मीडिया में, सत्ताधारी लोगों के बीच कभी जनता की बात नहीं होती, इसलिए सीधा जनता के बीच में जाना है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी जी मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देकर बच्चों के चिंतन, तर्क व अनुसंधान की क्षमता को आगे बढ़कर ब्रेन ड्रेन थियरी को ब्रेन गेन थियरी में बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं? और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर आज बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा, दिन और रात मेहनत करके। और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया, रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लोह पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसे हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। अमित शाह ने कहा कि दुनिया भर के शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा को महत्व दिया है। किसी भी व्यक्ति की सोचने, अनुसंधान करने, तर्क व निर्णय करने की प्रतिक्रिया मातृभाषा में ही होती है। हमारे विद्यार्थी भी पढ़ाई लिखाई व अनुसंधान अपनी मातृभाषा में करे तो भारत अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे आगे होगा। जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर
आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। फिलहाल ट्विटर की खबरों से आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रपति के साथ देखते रहिए। नमस्कार।